नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सर्च न्यूज। नाजमीन खान के साथ देखते रहिए अलीगढ़ से बड़ी खबरों के लिए। अस्पताल में पत्नी की मौत के बाद पति ने किया सुसाइड। 6 दिन से महिला ने पति से लगातार पैसे वसूल रहा था अस्पताल प्रबंधन। 6 दिन इलाज के बाद हुई महिला की मौत। महिला की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ द्वारा पैसे मांगने से नाराज युवक ने किया सुसाइड। महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। अस्पताल के बाहर पति ने किया आत्महत्या। मृतकों की परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। KI अस्पताल में पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं। पूर्व में हुआ हंगामा के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल पर लगाई गई थी सील। थाना क्वारसी क्षेत्र के अनूप शहर बाईपास स्थित KI हॉस्पिटल की भैया आप कौन है यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। मैं NSC से डॉक्टर कंसल्टेंट। क्या घटना हुई यहाँ पर? घटना तो ऐसा कुछ नहीं हुई है। बेसिकली हुआ क्या है कि एक पेशेंट है जिसका नाम है रेखा, वाइफ ऑफ सूरज। उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट चला था और ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपरली चला था, उसमें कोई इशू नहीं था। ट्रीटमेंट की थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर आप डिटेल जानना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर मैं उस हिसाब से बताऊँ। नहीं बताइए। तो पेशेंट की डिटेल ये थी कि वो पेशेंट जो था बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड केस था अपने आप में। हुआ क्या था कि वो पेशेंट बेसिकली क्या था कि पेशेंट ने पहले ऑपरेशन कराया था 3 बार, सिजेरियन सेक्शन करा रखा था अलग अलग जगहों पे। 3 बार सिजेरियन सेक्शन पहले से करा रखा था। और उसके बाद अच्छा, ये जो पेशेंट था पहले भी आपको ये जानकारी पहले से थी? हाँ, जानकारी पेशेंट ने पूरी हिस्ट्री दी। और एक बार ये बात आपने अच्छी पूछी। एक बार ये पेशेंट पहले भी आके हमारी डॉक्टर साहब जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको दिखा चुका था और उसका एक ट्रीटमेंट भी हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद ये सही होकर चला गया था। तो उसके बाद ये फिर आया नहीं कई सालों तक। 3 बार इसके ऑपरेशन हुए, इसने अन्यथा कहीं कराए, सिजेरियन सेक्शंस वगैरह कराए। ऑपरेशंस कराने के बाद हुआ क्या कि अभी इसका कहीं चौथी बार कोई बच्चा ठहरा होगा। अब वो मुझे पता नहीं कि वो बच्चा लाइव था क्या था। इन्होंने कहीं अतरौली में या आसपास कहीं 3-4 सेंटरों पे 3-4 बार उस बच्चे की सफाई कराई। अच्छा, एक बार कराई होगी सफाई। सफाई कराने के बाद उसकी ब्लीडिंग जारी रही। एक बार, दूसरी बार फिर करा ली उन्होंने, कहा लाओ दूसरी जगह करा लें। और मोस्ट प्रोबेबली किसी प्रॉपर डॉक्टर्स के यहाँ नहीं कराई इन्होंने। ये ज़रा मोबाइल बंद कर लीजिए। दूसरी बार कराई, फिर थर्ड टाइम कराई, फिर चौथी बार कराई। ये हिस्ट्री उसने दी पेशेंट पार्टी ने कि हमने ऐसे ऐसे कहीं पे इसकी सफाई वगैरह कराई जिससे कि बच्चेदानी में कोई दिक्कत आई। हमारे पास फिर इनको ध्यान आया होगा कि हम डॉक्टर साहब को दिखाया है इन्होंने पहले से, तो चलो वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये लेकर आए ट्रीटमेंट कराने के लिए। जब ये ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर लेकर आए तो इनकी स्थिति देख के मैडम ने कहा कि भाई ये क्या है स्थिति। मैंने भी चेक करी, भाई मैं क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ, मैंने चेक करा। मैंने कहा ये तो बहुत टिपिकल मामला है, इसका हीमोग्लोबिन खून वगैरह तो बहुत कम है, 3 पॉइंट से ज़्यादा लग नहीं रहा मुझे, 3-3.5 पॉइंट होगा। रिपोर्ट लेकर आए, रिपोर्ट दिखाई 4 पॉइंट की। हमने रिपीट कराई रिपोर्ट, तो रिपोर्ट रिपीट कराई, उसमें भी 4 पॉइंट के आसपास इसका खून आया। 4.2, 3.8, 2-3 बार रिपीट करा के भी देखी कि हाँ भाई कितनी है, एक्चुअल में कम है। हम क्लिनिकली देख रहे हैं खून का नंबर कम है। अब ऐसी स्थिति में नीचे से ब्लीडिंग भी चल रही है। क्या घटना हुई है और कौन पेशेंट थे आपके? ये जो मेरे पेशेंट थे वो मेरी सरेज थी और मैं यहाँ पे 17 तारीख को आया था उन्हें लेके। वो 16 तारीख को आ गई थी, 17 को आया था। और उनका जो भी ऑपरेशन हुआ था वो इसी हॉस्पिटल में हुआ है। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? बच्चे जाने का कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से बच्चे जाने का ऑपरेशन हुआ था। मगर केयरलेस हुआ है ऑपरेशन जो भी है। और हमें ऑपरेट सही हुआ था? ऑपरेट सही हुआ था। बाकी बात यहाँ पे जो भी ऊपर ICU में जो भी हुआ था उसके बाद वहाँ केयर नहीं हुई। इन्होंने रेफर वगैरह कुछ लिख के नहीं दिया। अब वो भी कल रात को बोल रहे हैं 8 बजे कि अब अगर आपको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। क्योंकि उस टाइम पेशेंट की ले जाने की उस कंडीशन में नहीं था कि यहाँ से हम उसे ले जाएँ किसी दूसरे हॉस्पिटल में। और पैसे वैसे की अगर थोड़ी लापरवाही हो जाती तो ये दवा बंद कर लेते हैं। दवा बंद कर लेते थे, बोलते पहले पेमेंट करो उसके बाद आगे की दवा मिलेगी, बस यही था। अच्छा, तो रेफरिंग बनाया गया था यहाँ से? फिर नहीं, रेफरिंग इन्होंने कुछ नहीं दिया बना के हमें। कल 8 बजे बोला था कि अब अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मगर मरीज उस कंडीशन में नहीं था कि हम उसे यहाँ से ले जाएं। कल 8 बजे। कौन सा हॉस्पिटल है ये? डॉक्टर कौन से देख रही हैं यहाँ पर? तो मैडम का तो सर ऐसे नाम नहीं पता ना, सर क्या पता। डॉक्टर बुशरा देख रही हैं यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर बुशरा। एक्सचेंज वो मेरे साले हैं, उनका नाम है दीपू चौहान। उनकी कैसे डेथ हुई यहाँ पर? वो उनकी इस वजह से हुई
एक तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से उनकी जो घरवाली थी वो चली गई और उनके आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए उनकी डेथ हो गई सोचने विचारने के चक्कर में। नहीं तो यहाँ इम्प्रेशन की वजह से। इसी हॉस्पिटल पे हुई है? हाँ, इसकी हॉस्पिटल के सामने जस्ट रोड पे। तो किसी ने एक्सीडेंट मारा है, कैसे हुआ है? रोडवेज से हुआ है, वो जा रहे थे, उनका माइंड किसी कहीं और था तो हो गया। अच्छा, ये जो डेथ कर गई हैं उनके कौन थे? ये हस्बैंड, उनके हस्बैंड थे ये? जी। डेथ करने के बाद में उनकी डेथ हुई है? डेथ होने के बाद उनकी डेथ हुई है भैया की। क्या घटना हुई भैया बताइए? घटना हुई कि मरीज़ हमारा 5 से 6 दिन पहले आया है यहाँ पे। 6 दिन पहले आया, पेशेंट हमारा डीएनसी करा के आया था कहीं पे, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि पेशेंट का ऑपरेट, अल्ट्रासाउंड कराया, पेशेंट का ऑपरेट होना है। ऑपरेट के लिए हम तैयार हो गए, ठीक है ऑपरेट करो इसका। इन्होंने बोला 4 बोतल खून की चाहिए होंगी। मैं कहा ठीक है करो। 1 लाख से ऊपर का खर्चा इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद भी 2.5 लाख के आसपास हमारा खर्चा हो गया टोटल। रात पेशेंट की तबीयत खराब होती है, हम बोलते हैं इसको रेफ़र कर दो, रेफ़र स्लिप बना के दे दो। इन्होंने बोला कि रेफ़र स्लिप बना के नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। पेशेंट की पल्स 200 क्रॉस कर रही थी, 180 क्रॉस कर रही, 200 क्रॉस कर रही। पेशेंट हमारा ट्रैकिकार्डिया में जा रहा है। उसके बाद ही बोलते हैं कि पेशेंट ठीक है तुम्हारा, हम अपनी मर्जी से रेफ़र नहीं करेंगे, तुम्हें ले जाना तुम ले जाओ। जब तुम्हारे यहाँ से पेशेंट रेफ़र हो रहा है तो तुम रेफ़र स्लिप बना के क्यों नहीं दोगे पेशेंट को? कहीं और हम भर्ती कराएंगे तो तभी तो कराएंगे, जब रेफ़र स्लिप हमें मिल जाएगी। क्या कंडीशन है क्या नहीं? कौन से डॉक्टर देख रहे थे यहाँ पर? डॉक्टर ये PI हॉस्पिटल है, इसी के डॉक्टर है कोई, अच्छा, मुझे उसका नाम नहीं पता। डॉक्टर मैडम का नाम बुशरा है, डॉक्टर बुशरा है कोई। डॉक्टर बुशरा। एक हाँ उसका हस्बैंड था, उसको जैसे अंदर पैसे के लिए टॉर्चर किया कि इतना बिल रह गया तुम्हारे को, 49,000 के आसपास रह गया है। वो बंदा कहाँ से लेके आता, उसका तो आदमी चला गया, उसकी औरत चली गई। उसके बाद तुम उसे पैसे के लिए बिल बना के दे रहे हो। उसने जाके आत्महत्या करी बार रोड पे, बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ही मरा है वो। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम रेखा। तो ये क्या किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पे इन्होंने भर्ती करा नॉर्मली पहले कि ऐसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ऑपरेट एडवाइस किया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करा लिया, नॉर्मली सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। उसके बाद पेशेंट ट्रैकिकार्डिया में गया। रेफर करना चाहिए ना, रेफर नहीं करा इन्होंने। रेफर नहीं किया, हायर के लिए नहीं किया? मैं लड़की का भाई हूँ। कितनी एज थी लेडीज़ की? लड़की 26 साल की थी। अब डेथ कर गई है? हाँ। अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते हम तो, इनसे बात करना चाहते हैं कि हमारा जो भी है, लड़कों की परवरिश कौन करेगा, बच्चों की कौन करेगा? एक लड़का एक लड़की उसके पास। तो कार्रवाई चाहते हैं आप? और क्या, उसका तो हस्बैंड भी चला गया। नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी, और क्या होगी इससे ज़्यादा कार्रवाई।